नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लाया दोस्तों स्टेनो की स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों। इसमें एक डिक्टेशन रहेगी दोस्तों और दो अलग अलग स्पीड के साथ दोस्तों, जैसा कि 60 शब्द प्रति मिनट और 70 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेंगी दोस्तों डिक्टेशन। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होने में 10 सेकंड का समय है, तो आप तैयार हो जाइए। 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार करना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करनी चाहिए। हम यह ना कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। मेरा यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया हो कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है।
किसी ने एक ही प्रशंसा के पुल बांध दिए तो दूसरे ने उसकी बुराई की। यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार ना बनाया जाए। तो दोस्तों 60 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आप 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों आप तेज़ी से लिखना, स्पीड के साथ लिखना, क्योंकि आप 60 शब्द वाली डिक्टेशन लिख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। 5 सेकंड का समय दोस्तों। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में कृषि संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किस प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार करना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करनी चाहिए। हम यह ना कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। मेरा यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया हो कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक ही प्रशंसा के पुल बांध दिए
तो दूसरे ने उसकी बुराई की, यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार ना बनाया जाए, इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सकें और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं, लेकिन साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिक को भी इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। स्थितियों का, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही आप प्रयास करते रहें दोस्तों, डिक्टेशनों को लिखते रहें, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी दोस्तों। अगर आपको हमारी डिक्टेशन पसंद आती है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो जल्द मिलते हैं दूसरी डिक्टेशन के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।